सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे जो कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं। मेनली तीन चीज़ें होंगी। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम देखेंगे 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है। क्विकली वी विल गो थ्रू द सिलेबस पार्ट 25 CUT PG इकोनॉमिक्स, जिसका कि कोर्स कोड है COQP10 है, ठीक है। PG इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखेंगे फ्रॉम योर एंटायर सिलेबस, ठीक है। व्हाट नॉट टू स्टडी, काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है। यह आपका 30% टाइम एटलीस्ट सेव करेगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसमें समझिए आप उन्हीं चीज़ों को 7 घंटे में पढ़ाई कर सकते हो। 3 घंटा आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, योर एग्जाम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि वह रिडंडेंट है, बेकार है, वह पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ फैक्टर प्राइसिंग की है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम इन मोनोप्सोनी मार्केट, अब वह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वह सिलेबस में नहीं है। फॉर योर नॉलेज पर्पस यू कैन डेफिनेटली रीड, यू कैन डेफिनेटली स्टडी, बट वह एग्जाम में नहीं आने वाला है। पिछले 5 से 6 साल में मैं CUET और CUCET का जो क्वेश्चंस देखा हूँ और खुद से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वह कभी नहीं आया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इसी तरह हम देखेंगे मैथ्स में, स्टैट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या यू कैन जस्ट कंप्लीटली इग्नोर बिकॉज वी हैव जस्ट नियरली 65 डेज, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। तो हम देखेंगे व्हाट नॉट टू स्टडी। और तीसरा जो आएगा कि विद इन गिवन टाइम, बहुत से लोग अभी जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोगों का क्लासेज चल रहे हैं, बहुत से लोगों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं। विद इन लिमिटेड टाइम जो है हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट स्टडी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट, टू लीव इट, ओके। चलिए, इन बिटवीन जो भी 25 के बच्चे हैं, हमारा प्रॉमिस रहा है आपसे कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स और मोस्ट इफेक्टिव कोर्स आई विल बी प्रोवाइडिंग। सो दिस इज द ऑल कोर्स डिटेल्स फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर टीम। Call us for any doubt. We have more than 15 plus demo lectures you can watch at Navinomics app download करेंगे। and for Apple users you can follow this way to download the app। free 25 plus टेस्ट हैं। और यह टेस्ट जो हैं जैसे CUET PG इकोनॉमिक्स से लेकर जितने भी हैं, UGC नेट हो गए, सारे के सारे फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है। इनके PYQ भी सारे PDF वगैरह फ्री में अवेलेबल हैं, तो यूज दैट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रहेगा क्विकली वी विल गो थ्रू द सिलेबस पोर्शन। सिलेबस हम क्विकली 1 से 2 मिनट में देख लेंगे, अपडेटेड कुछ सिलेबस है या नहीं है। फिर हम बाकी चीज़ों पे देखेंगे व्हाट नॉट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। एंड ऑलरेडी मैंने एक दो दिन पहले एक कट ऑफ का भी वीडियो बना दिया था कि कट ऑफ का वीडियो पर आप एक बार जाकर देख लेंगे। CUT PG इकोनॉमिक्स का कट ऑफ का वीडियो 2024 और 25 में कैसा रहने वाला है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहली बात है सिलेबस। सिलेबस जो है आपका अपडेटेड सिलेबस, यह मैंने ग्रुप में 1-2 दिन पहले भी डाला था। टेलीग्राम ग्रुप होगा, नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे नवीनॉमिक्स का। ये देखिए, ये COQP10 यह 25 का है। सिमिलर A to Z एक एक वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड जो है 24 में था, तो देर इज नो चेंज इन द सिलेबस। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज सिलेबस इज कम्प्लीटली सेम। तो सिलेबस जो आपको दिया गया है सिर्फ उतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको कुछ चीज़ें बियॉन्ड भी पढ़नी है। सिलेबस के बियॉन्ड, सिलेबस में कई बार बोला हूँ ये हार्डली 80 to 90% ही सिलेबस कवर्ड है। 10 से 15% एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी माइक्रो में लिखे हुए हैं कंज्यूमर थ्योरी, यह एकदम घोल के पी लेना है। इससे क्वेश्चंस 100% आते हैं, चाहे डिमांड हो, यूटिलिटी हो, इंडिफरेंस कर्व हो, रिवील्ड प्रेफरेंस हो, कंज्यूमर थ्योरी हो। इसके लिए बेस्ट बुक अगर आपको वन एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, मेरा जो फेवरेट बुक रहा है पिंडिक एंड रूबेनफील्ड, P&R, पिंडिक एंड रूबेनफील्ड, बेस्ट बुक, एवरीथिंग कवर्स CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना वेरियन ना आहूजा, कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट। आहूजा से भी शॉर्ट है पिंडिक एंड रूबेनफील्ड। डेफिनेटली आहूजा इज ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम बेस्ट बुक फॉर एनी एग्जामिनेशन, IES, IAS, RBI, CUET PG इकोनॉमिक्स, UGC ने, ठीक है। देन है प्रोडक्शन थ्योरी। कंज्यूमर में मार्केट को, माइक्रो को 3 पार्ट में बताता हूँ। एक तो कंज्यूमर थ्योरी है CR, दूसरा है प्रोड्यूसर थ्योरी और थर्ड है मार्केट, ठीक है। इन सब का सब कवरेज या तो आप HL आहूजा रेफर कर सकते हैं या फिर पिंडिक रूबेनफील्ड। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो के, वही है हमारा। माइक्रो में ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है, 2-3 लेक्चर्स में क्लास में भी ले चुका हूँ। ये देखिए आपका कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फिर प्राइस आउटपुट मैकेनिज्म में मार्केट में ब्रॉडरली 4-5 मार्केट पढ़ने होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट में भी 3 मार्केट को बांटा है, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और मोनोपोलिस्टिक। हालांकि बहुत से बच्चे मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ही साथ पढ़ लेते हैं, तो चलिए ठीक है, फिर मोनोपोलिस्टिक आ गया। और थोड़ा अलग है आपका ओलिगोपोल। ओलिगोपोली में डुओपोली का मैं तीनों चारों मॉडल पढ़ा चुका हूँ, फ्रॉम स्टेकलबर्ट टू एजवर्थ टू कुड नो टू बर्टन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल। तो यहीं से हम गेम थ्योरी भी देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर रखा है। हाँ, गेम थ्योरी का जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव पार्ट कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ता है।
पढ़ाया जाता है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत से बच्चे जो गेम थ्योरी को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि ड्यू में उनके सिलेबस में और बहुत से कॉलेजेज में, बंगाल के बहुत सारे कॉलेजेज में गेम थ्योरी पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए कि गेम थ्योरी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। गेम थ्योरी के डुओपोली से एसोसिएट करके वो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं मैक्सिमम। तो गेम थ्योरी में जो गेम का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है यूजीसी नेट में या फिर आईईएस में, वह आपसे कभी नहीं पूछा गया है। तो प्रोबेबली वी आर एज्यूमिंग कि नेक्स्ट भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टडी, अदरवाइज आप गेम थियरी के डिटेल्ड जो पूछते हैं वह नहीं पढ़ेंगे सीयूटी के लिए। दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट मे नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग, गेम थियरी के न्यूमेरिकल्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्या करना है, फिर जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के, जैसे डीएससी वगैरह में पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते थे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के भी, एक्सचेंज थियरी के भी। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे। क्या क्या नहीं पढ़ेंगे यहाँ मैंने लिख दिया, गेम थियरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स को नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपको मेनली 2-3 चीज़ें पढ़ना है। एक तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल्स है ठीक है, जो हमने 2x2 मॉडल भी पढ़ा है, एजवर्थ बॉक्स भी पढ़ा है, उसके थ्योरी पूछे जाते हैं। ठीक है, प्योर एक्सचेंज में प्रोडक्शन हो गया, फिर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन मिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों जो मिक्स करके हम पढ़ते हैं, MRS A इक्वल्स टू MRS B इक्वल्स टू MCX अपॉन MCY वाला, वो समझ जाएंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी, पेरेटो पढ़ लेंगे, एक्सटर्नलिटी पढ़ लेंगे। एक्सटर्नलिटी से रिलेटेड जितने भी हैं टैक्स वगैरह है, इसमें जितने भी सब्सिडी वगैरह हैं वो हम पब्लिक फाइनेंस में भी देखेंगे नीचे। तो इसको अच्छे से कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एकदम क्लियर। इसके अलावा नहीं करना है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ PYQ करना है, दैट्स इट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मोर और लेस काफ़ी वेल डिफाइंड है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी इन्फ्लेशन का भी वेल डिफाइंड है। बट मैक्रो में मेरी थोड़ी सी चिंता ये रहती है कि यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों को कवर नहीं किया। ये देखिए यहाँ तक ये सही है, मल्टीप्लायर वगैरह आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिटर्मिनेशन में, बट इनमें कवर नहीं किया है इन्होंने। देखिए कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू स्टडी डिटेल्ड में केन्सियन इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और न्यू किन्सियन का बेसिक्स। यह 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हालांकि जब मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वंस आई स्टार्ट विद द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, जिसमें 7 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स हम क्रोनोलॉजी में भी डिटेल पढ़ते हैं, इवन दैट इज मोर देन एनफ। बाकी भी चीज़ें वही है, मनी बैंकिंग में यही पढ़ना है। इसके लिए सोर्स बस HL हो जा। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि फ्रोएन पढ़ लो, ठीक है, ब्लैंचार्ड पढ़ लो। अब टाइम चले गई है, इन 2 months यू हैव टू बी वेरी मच टारगेटेड। तो इसके लिए 1 and 1 बुक दोनों कवर हो जाएंगे, मैक्रो और मनी, और कुछ नहीं करना। इसके लिए आई थिंक दोनों मिला के हमारा नियरली 31 मैक्रो के लेक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम एंड ऑल। मैक्रो के सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख लेंगे। आई एम टेलिंग यू इट विल गो बियॉन्ड द बुक्स, क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ अहूजा से तो नहीं पढ़ाऊंगा। आई कवर्ड ऑलमोस्ट 3-4 बुक्स, ठीक है, डॉर्मिस फिशर हो गए, चाहे चलहुजा हो गए, चाहे ब्लैंचार्ड हो गए, जो भी हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस लेक्चर। सो यू कैन, इफ यू आर द पार्ट ऑफ नवीनोमिक्स, तो आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख लेंगे, PYQ देख लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। तो मनी बैंकिंग और मैक्रो ये मैं एक ही पार्ट को मानता हूँ, ठीक है। आपका ये हो गया, माइक्रो हो गया, मनी बैंकिंग हो गया। कंजम्पशन फंक्शन में मैं मैक्रो का पार्ट पढ़ता हूँ। इसके लिए सिर्फ जो है आपको ये थोड़ा सा ग्रोथ मॉडल अलग से देखना होता है। इसके लिए करीब जो है 10 से 12 लेक्चर्स में ले चुका हूँ। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है, हेराडोवर मॉडल और स्लो मॉडल, नहीं। इसके अलावा आपको 5-7 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कुजनेट्स कर्व पढ़ना होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी पढ़ना होता है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी पढ़ना होता है, डिफरेंट और भी थियरी हैं। बेसिक्स ऑफ कार्ल मार्क्स मैंने कवर कर लिया है, रोस्टो स्टेजेस ऑफ मॉडल पढ़ने होते हैं। यह सब आपको पढ़ना है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, एंड आई हैव कवर्ड इन द क्लास। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लास लेक्चर्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इसके बियॉन्ड मैं गया हूँ क्लास में। आई एम टेलिंग यू आई हैव कवर्ड 120% ऑफ सिलेबस। अगर 100% आपका यह सिलेबस है तो 120% मैं आपको पढ़ाया हूँ जो एक्स्ट्रा टॉपिक है। प्लीज़ एंड प्लीज़ आई एम मेकिंग यू, आई कैन गारंटी यू, अगर आप क्लास लेक्चर अच्छे से देख लेंगे, एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास लेक्चर से आने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इवन लास्ट टाइम हैपेंड द सेम, मैनी ऑफ यू वर कमेंटिंग गो एंड प्रीवियस वीडियो पे कि सर ईजिली नियरली 50+ क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 कवर्ड हो जा रहे थे डायरेक्ट क्लास लेक्चर से। एंड जस्ट आई सॉ कि क्लास लेक्चर्स, PYQ डिस्कशन और मॉक डिस्कशन से मिला के, नोट्स मिला के, नियरली 61 to 62 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 में ईजिली कवर हो रहे थे सिर्फ क्लास लेक्चर से। तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर ना करें। इधर उधर एनर्जी को क्यों मैं भटकाऊं। अब बात करते हैं, जब हम एनर्जी, हमें बुक जमा करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर उसको समझना है। मैं आपके लिए जब सब कुछ बना के सर्व कर दिया हूँ, बस आपको खाना है। करना क्या है, 3 लेक्चर्स डेली, 50 into 3, 150 लेक्चर्स हैं, नियरली 150 लेक्चर्स हैं, दैट्स इट। दैट विल कवर योर एंटायर सिलेबस, ट्रस्ट मी, इंक्लूडिंग PYQ डिस्कशन, डाउट डिस्कशन। हमारे पास 24/7 डाउट रिजॉल्व हमारा मैकेनिज्म है, प्लेटफॉर्म है, यू कैन आस्क एनीथिंग। सो अपने आप को पुश करें एंड जस्ट गो, सोचना आप बंद करें, स्टार्ट वर्किंग। हाँ,
तो इसको हम दो चीज़ पार्ट में बांटेंगे। यह जो है परमानेंट रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, मल्टीप्लायर, एक्सप्लेटर, यह सब हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीटली डिटेल में कवर किया है, कंजम्पशन हाइपोथेसिस, इन्वेस्टमेंट वगैरह में। फिर ये जो है ये हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, ठीक है, ISL MVP कर्व, जिसको मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं, और ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है यहाँ पे, 7-8 एक्स्ट्रा मॉडल पढ़ने होते हैं जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग्स आएंगे। एंड दिस टाइम जो है क्वेश्चंस का पैटर्न मैच द फॉलोइंग बहुत रहने वाला है। मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी, इसको एकदम रट लेना है। और यह दोनों चीज़ें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इंडियन इकोनॉमी से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, एंड मैक्रो से। मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसका स्ट्रांग रहेगा उसका 100% सॉलिड रिजल्ट होने वाला है। इवन योर मैथ्स एंड स्टैट्स इज बेसिक। मैं अभी बताऊंगा मैथ्स और स्टैट्स में बेसिकली क्या करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये हैव सीन कोरिलेशन रिग्रेशन मैंने करवा दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग काफ़ी डिटेल में हमारा हुआ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितना मैं करवा दिया हूँ उतना ही आएगा, हो सकता है एक आध क्लास और हो, दैट इज मोर देन एनफ। आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में भी हमारा करीब 15-16 डिटेल लेक्चर हुए हैं, दैट इज मोर देन एनफ। प्रोबेबिलिटी काफ़ी डिटेल में हमारा हुआ है, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ब्रॉडरली हम 3 से 4 पार्ट में बांट सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और सैम्पलिंग भी आप देख सकते हैं। यही 3 से 4 पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ यही करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास लेक्चर्स, PYQ और करीब 18 से 19 टेस्ट्स अवेलेबल हैं ऐप पे, सिर्फ और सिर्फ उसको करना है। और रिवीजन 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 रिवीजन, क्विक फार्मूला हो गए, माइक्रो चीट सीट हो गए, ये सब देखते रहना है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। स्टैट्स हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं मैथ्स, जो कि काफ़ी आपका फंडामेंटल चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं, जो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स हैं वेल एंड गुड, जो नॉन मैथ्स हैं जिनको मैथ्स से डर लग रहा है, सिर्फ 4 चीज़ वो पढ़ेंगे। 4 चीज़ में आपका आराम से 50% क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। पहला पढ़ेंगे आप डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्लास में काफ़ी अच्छा चल रहा है, आई वॉज गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। अभी हमारा रिविजन सेशन चल रहा है डिफ्रेंसिएशन में, बेसिक से फिर हमारे क्लास चल रहे हैं। तो डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपका है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक 3 हो गया। और नेक्स्ट जो है आपका सेट थ्योरी, बस इतना ही पढ़ना है। बेसिक ऑफ LPP पढ़ लिए, कांस्टेंट क्या होते हैं, क्या क्या एजम्पशंस लिए जाते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड क्या रीजन होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं। डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ हो जाएगा, यू कैन स्किप। तो देखिए सेट हो गए आपके, लीनियर कॉलम वाइज और रो वाइज कभी कभी वेक्टर भी पूछे जाते हैं, बट सेट से 1-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन से 1-2 आ जाते हैं, इंटीग्रेशन से 1-2 आ जाते हैं। तो मैथ से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप यही 4 टॉपिक से कवर कर सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। CUT PG दिखने में जितना ईजी लग रहा है वो उतना ही टफ है, या जितना दिखने में टफ लग रहा है उतना ही ईजी है, क्योंकि इसका हॉराइजन बहुत ज़्यादा है। एवरीथिंग दे आस्क एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। इतना टफ मैथ जो है UGC नेट में भी नहीं पूछा जाता। UGC नेट में काफ़ी लिमिटेड मैथ्स हैं, बट जैसे ऑप्टिमाइजेशन का है, जो अब आपने डिफरेंशिएशन और पढ़ लिया है तो ऑप्टिमाइजेशन वहीं से कर लेंगे। 2 लेक्चर्स स्पेसिफिकली हमारा ऑप्टिमाइजेशन पे गया है, तो अच्छे से उसको देख लिए। सिर्फ 4 से 5 आप लेक्चर्स देख लेते हो मैथमेटिक्स में, तो आपका 4-5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या है, डिफरेंशिएशन का 1 लेक्चर होगा, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर होगा, फिर ये ऑप्टिमाइजेशन का 1-2 लेक्चर होगा, सेट थ्योरी और मैट्रिसेस से टोटल 2 या 3 लेक्चर हैं। तो 5 से 6 लेक्चर से आपको कंप्लीट देख लें, आपका मैथ्स कंप्लीट कवर्ड हो जाएगा। और ये सारे कुछ नवीनोमिक्स ऐप पे अवेलेबल हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द कोर्सेज, ठीक है। चलिए खुद से कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम हेयर टू हेल्प यू। अल्टीमेट क्या है, देखिए टाइम इज मनी है। आपको लग रहा है कि अरे टाइम है हमारे पास, कर लेंगे, कीजिए। एंड एट द एंड टेल मी, आफ्टर 7 days यू आर एंडेड विद जस्ट 2 टॉपिक्स। अगर आप 7 days में सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स डेली देखते हैं, नियरली 21 लेक्चर्स हुए। 21 लेक्चर्स मीन्स इट कवर्स ए वाइड सिलेबस, ठीक है। चलिए सिलेबस हम डिस्कशन कर रहे थे, हो गया ये हमारा माइक्रो, मैक्रो, मनी, कंजम्पशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। इसको इन्होंने इंडियन इकोनॉमी लिख दिया, आई कंसिडर्ड IPF, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पब्लिक फाइनेंस। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक हमारे क्लासेज इसके चलते हैं ऑल इंडिया। नवीनोमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के चाहे लेक्चर्स हों, PPT हों, ये ऑल इंडिया फेमस है। येस, दिस प्राउडली आई कैन से, एंड थैंक्स टू द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इट everyone's in words of everyone's। तो इसके लिए मैं आपको बस 2 चीज़ें बोलूँगा, कुछ नहीं करना है, नथिंग। एक बुक है, मैंने रमेश सिंह की बुक बता दी है, और अपार्ट फ्रॉम क्लास लेक्चर्स 16 या 17 क्लास लेक्चर्स हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसी में मैंने पब्लिक फाइनेंस, ये सब जो आप देख रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड थियरी है, इसके बस 3-4 टॉपिक पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं। इसके लिए हमारा आई थिंक 4-5 एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ है, दैट इज़ मोर देन एनफ। यही सारे ट्रेड थ्योरी पूछे जाते हैं, इसके बियॉन्ड कभी नहीं पूछा गया। इसको हम पब्लिक फाइनेंस में कवर कर चुके हैं, 2 पब्लिक फाइनेंस का डिटेल लेक्चर हो चुका है हमारा। फिर बाकी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में कवर्ड है। इंडियन इकोनॉमी के लिए सिर्फ पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी के लिए सिर्फ रमेश सिंह और क्लास लेक्चर्स देखने हैं। और जितना भी आप देख रहे हो इसको 2 पार्ट में बांटोगे, बिफोर
बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, बिफोर 1947 से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपका यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक से, चाहे नेचर कैसा है, मैक्रो ट्रेंड्स कैसा है ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवरीथिंग, इन सब मिला के एक या दो क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है 8-10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2-3 क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस के यहाँ से आते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर दूँ, इंडियन इकोनॉमी प्लस पब्लिक फाइनेंस से नियरली 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर जो है आपका माइक्रो प्लस मैक्रो से, इससे नियरली 25 क्वेश्चन आएंगे, नियरली। मैथ्स एंड स्टैट्स से, मैथ्स स्टैट्स, बेसिक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, CLRM, हमारा इकोनोमेट्रिक्स भी कवर्ड है 6-7 लेक्चर, CLRM आप पढ़ लोगे, दैट इज एनफ। इससे करीब आएंगे 20 क्वेश्चंस। तो 20 और 25 और 15 कितने हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए, 60 प्लस 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड रहेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेंगे, एक आध स्कीम बेस्ड कुछ इंडियन इकोनॉमी के कुछ रह सकते हैं, या फिर एक दो अतरंगी क्वेश्चंस रहते हैं विच कैन गो बियॉन्ड द सिलेबस, बट उसको हमें पढ़ने नहीं लगना है। तो व्हाट आई फाउंड कि 70 क्वेश्चंस डायरेक्टली सिलेबस से पूछते हैं, 4-5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आउटलायर्स होते हैं, दैट इज़ फाइन। तो इतना आपको कर लेना है। अब मैं समराइज़ कर दूं कि क्या क्या जल्दी जल्दी हमें करना है। ये हमारा सिलेबस डिटेल्स था। आई होप कि आपको मजा होगा। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप नए हैं, बिकॉज टिल योर एडमिशन आई विल बी हियर, और वीडियो को शेयर कर देंगे जिनको लग रहा है कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि जल्दी से हमें क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, इसको मैंने आई थिंक लास्ट वीक बताया था कि सिलेबस, PYQ, बुक्स, मटेरियल्स, रिवीजन एंड लास्ट, ये उनके लिए था जिनके पास सफिशिएंट टाइम है। जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप आराम से आई क्लोज करोगे, 50 डेज का टारगेट रखोगे, 3 वीडियोज, एटलीस्ट 3 वीडियोज डेली देखोगे, 150 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट कवरेज होगा, दैट्स माई गारंटी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अब क्या नहीं पढ़ना है, मैंने शुरू में बताया कि PYQ अच्छे से देखो, और उसमें ये देखो कि डिटेल न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आ रहा है। डिटेल न्यूमेरिकल सब करने का समय नहीं है, वर्कबुक वेरिएंट का आप समय नहीं है करने का। जैसे गेम थियरी के डिटेल न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं, अनसर्टेनिटी एंड चॉइस के डिटेल न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। द प्रॉब्लम हैपेंस वंस यू स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। अब बुक्स रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मान के चलो 1400 पेज का चला हो जाए या 1500 पेज का, अभी बैठ के पढ़ोगे 2 महीना इसी में लग जाएगा ना। इसी तरह 800-900 पेज की एवरी बुक्स हैं। इवन इफ यू बाय फिजिकल, आई एम टेलिंग यू, मोर देन 3000 कॉस्ट आपको लगेगा सिर्फ 4 बुक खरीदने का। आहूजा, 2 आहूजा ले लो, सलवाटोर ले लो, पेंडिग्रुबेनफिल ले लो, मोर देन 3000, एंड ईच एंड एवरी बुक इज प्रोवाइडेड इन द आई थिंक सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी। PDF आपको मिल ही जाएगी, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। बट आई सजेस्टेड ऑलरेडी कि जो बच्चे एटलीस्ट 1 ईयर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए बुक्स कंपलसरी है, दे शुड डेफिनेटली परचेज द बुक्स। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड। चलिए, तो अब मैं 30 सेकंड में सेशन को रैप अप करूँगा। हमें क्या नहीं पढ़ना था मैंने बता दिया है। जो भी एक्स्ट्रा टफ, जो आपके बियॉन्ड कैपेबिलिटी हैं, उस न्यूमेरिकल्स को आप अवॉइड करेंगे। आपका मैथ्स एंड स्टैट्स अगर बहुत वीक है और बिलो एवरेज है, उसको अवॉइड करेंगे। सिर्फ 4-5 या टॉपिक मैंने मैथ्स बताया, सिर्फ उसको पढ़ेंगे। कंपटीशन अब रोकेंगे। किसी को आ रहा है सर उसका बन जा रहा है, सर उससे ये न्यूमेरिकल बन रहा है, सर उससे वो न्यूमेरिकल बन रहा है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अपना सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे। सेल्फ ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी आई एम टेलिंग यू, आई कैन प्राउडली से आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। बट जब मैं मास्टर्स कर रहा था, आई यूज टू फील वेरी इन्फीरियर, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं काफ़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, हिंदी मीडियम बेल्ट का छात्र हूँ। बट आफ्टर अ टाइम आई केप्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ। मैंने 2 बार इंडियन इकोनॉमी का सर्विस लिखा, JRF मैंने क्लियर किया, 2 बार क्लियर किया। आई बीन टीचिंग एंड डेफिनेटली गेटिंग लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम इवन माई बैचमेट्स। यू आर डूइंग ग्रेट, यू हैव स्टार्टेड योर ओन स्टार्टअप एंड ऑल, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद जॉब एंड ऑल, still they are studying, I am also studying, but at somehow they are recognizing. I also feel I have added some value to the society. Somehow I made the platform for you people who can definitely ensure affordable and effective education. ये कैसे हो? मैंने कंपेयर नहीं किया। सेल्फ ग्रोथ खुद से करो, पर डे पर टाइम खुद से करो। आपने अगर कल 2 घंटा पढ़ाई किया था तो आज कोशिश करो 3 घंटा में इफेक्टिव पढ़ो। कल आपने 2-4 न्यूमेरिकल्स माइक्रो का किया था तो आज करो कि मैं भी मैक्रो का 2-4 न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट करो। सेल्फ ग्रोथ करो, यू विल बी एंडेड बाय डूइंग, हैव ए वंडरफुल लाइफ, आई एम टेलिंग यू। सिर्फ एडमिशन पाना, DSC JNU का टारगेट नहीं है। कंप्लीट पैकेज बनो, कंप्लीट नॉलेज को कैपेबिलिटी से तोलो। कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेबिलिटी होगा आप हु नोज, कल का आप खुद का एक अपना इंडस्ट्री तैयार कर सकते हो, अपना मार्केट तैयार कर सकते हो, अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हो, अपना स्कूल खोल सकते हो। नोबडी नोज, सो कैपेबिलिटी विल बी देयर टिल योर डेथ। DSC JNU ये कुछ नहीं है। 10 लाख 20 लाख का पैकेज हो गया, सुबह से शाम नौकरी कर रहे हैं, 10 बीमारियां हो गई है, गंजे हो गए हैं, उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देर आर नेगेटिव साइड्स ऑल्सो। डोंट कंसिडर कि सिर्फ यहाँ जाने से हो जाएगा। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम आर सक्सेस, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हो तो जो चीज़ें आप नहीं पाए ना, उस पर देखना ही नहीं है। जो चीज़ें यू कैन डू दैट यू डू। चलिए, नेक्स्ट 60-65 डेज गिव योर बेस्ट, पुट योर ऑल एनर्जी,
मेक ए वेरी सिंपल रूल, SI-MMM। मैं कई बार यह बताया हूँ, काफ़ी कारगर स्ट्रेटजी है SI-MMM। स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी, IPF इंडियन इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस, मैथ्स, मैक्रो और माइक्रो, बस 80% क्वेश्चन यही आएंगे, नियरली 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। इसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है, एटलीस्ट ये लेक्चर्स क्लास पे देख लेना। चलिए, मैं बता दिया कि आपको नहीं पढ़ना है, कंपेयर नहीं करना है, टफ न्यूमेरिकल्स से अभी दूर रहना है। और यूनिवर्सिटी एडेड हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो बच्चे बोर्ड एथिक्स यूनिवर्सिटी नहीं ऐड हुई हैं और भी एडेड होंगे। मैं PYQ का सेशन अब रेगुलर लेता रहूँगा, यूट्यूब पे आप जुड़े रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन देकर। इस चीज़ें इस तरह से सिलेबस हमें कवर्ड करना है। एक एक टॉपिक आप याद रखें, जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, ट्राई टू एंश्योर कि 90% टॉपिक का आप एटलीस्ट नोट्स बना लें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिलो एवरेज में, एक दो टॉपिक आपको अगर छोड़ना है, जैसे ये सब टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, डिफरेंस इक्वेशन, वेक्टर, इन सबसे एक आध क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक आध क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देंगे यार, इसके बदला मैं कहीं और पढ़ लूँगा, ये पढ़ लूँगा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ लूँगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमें वहाँ 30 मार्क का नहीं बनना है। एवरी क्वेश्चन कैरी +1 मार्क्स, गलत होगा तो -1 मार्क। चाहे अगर यह पता कर ले क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, उनको भी +4 मिलेगा, और कोई डिफरेंस इक्वेशन बैठ के सॉल्व कर रहा है, उनको भी +4 मिलेगा। तो क्यों ना मैं टाइम और एनर्जी को सही दिशा में रखूं। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू मेक इट, ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन यू, यू कैन डेफिनेटली डू इट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट ओनली कि सर आप बता रहे हो कोर्स, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि लाइफ लर्निंग रहेगा, कैपेबिलिटी बिल्ड करो। कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं, UGC नेट में आप यूज कर सकते हैं इस नॉलेज को, IAS एग्जाम में नॉलेज यूज कर सकते हैं, इवन यू गेट मेडियोकर कॉलेज, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्टीमेट यू हैव टू विन। कोई आज शुरू कर रहा है, कोई 10 दिन बाद शुरू कर रहा है, एंड यू कैन जस्ट डू इट। द ओनली वे 50x3 वीडियोज। 50 डेज के बाद शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टिल यू हैव नियरली 65-66 डेज, 10-15 दिन हैं, अभी भी जग जाइए और सब अच्छा होगा। बस गिव योर बेस्ट, क्लोज योर आई, कीप कंपेयरिंग विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। थैंक यू सो मच। कॉल करेंगे, कोई भी डाउट होगा इस नंबर पे, या व्हाट्सएप करेंगे। प्लीज़ डाउनलोड द ऐप टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज। आई थिंक हमारे कोर्स का नियरली 20% तो रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल है ऑन नवीनोमिक्स ऐप पे, उसको आप यूज़ करेंगे। चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल आई होप ज्वाइन कर लिए होंगे फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। Wish you all the very best. See you in the class, and one-to-one interaction is always there. 24/7 group is always there for any kind of doubt. Jai Hind.